कभी सोचा है असली फोरप्ले क्या होता है? लोग सोचते हैं कि फोरप्ले सिर्फ शरीर से जुड़ा होता है। कुछ मिनटों की छेड़छाड़, थोड़ी रोमांस, थोड़ी निकटता। लेकिन सच तो ये है कि असली फोरप्ले शरीर से पहले मन में शुरू होता है। हर औरत, हर मर्द, हर रिश्ता, सब मानसिक खेल से शुरू होते हैं। किसी के मन में जगह बना लेना ही असली फोरप्ले है, क्योंकि जब आप किसी के दिमाग को छू लेते हैं तब शरीर अपने आप पीछा करता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, डिजायर मस्ट नेवर कंट्रोल यू, यू मस्ट कंट्रोल द डिजायर। यानी असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप उसे महसूस नहीं कराते कि आप उसे पाने के लिए बेताब हैं, बल्कि जब आप उसके दिमाग को धीरे धीरे समझते हैं, उसकी आत्मा को शांत करते हैं और अपने अस्तित्व से एक सुरक्षा, एक रहस्य और एक गहराई का एहसास कराते हैं, वही फोरप्ले कभी असफल नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्टोइक फोरप्लेस की जो हर रिश्ते को गहराई देता है, जो हर व्यक्ति को आपके प्रति खींच लाता है और जो कभी असफल नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो सबसे पहले वो आपके शब्द नहीं, आपकी एनर्जी महसूस करता है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका शांत रहना, यही आपका पहला फोरप्ले है। स्टोइक्स कहते थे, कामनेस इज द अल्टीमेट सेडक्शन, क्योंकि एक शांत व्यक्ति, एक संतुलित व्यक्ति हमेशा दूसरों को रहस्यमय लगता है। जब आप जल्दबाजी नहीं करते, जब आप शब्दों से ज्यादा नजरों से बात करते हैं, जब आप किसी को अपने बारे में ज्यादा न बताकर महसूस कराते हैं, वहीं से फोरप्ले शुरू होता है। याद रखिए, एक स्टोइक व्यक्ति कभी चेज नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो सामने वाले को पढ़ता है, उसके जेस्चर्स, उसकी टोन, उसकी आंखों की बेचैनी को महसूस करता है। और जब वो समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तभी असली आकर्षण पैदा होता है। फोरप्ले कोई क्रिया नहीं है, यह एक प्रेजेंस है। और अगर आप ये कला सीख गए तो आपका हर स्पर्श, हर नजर, हर शब्द एक अनुभव बन जाता है। हर रिश्ते में दो लोग होते हैं, एक जो जल्दी चाहता है और एक जो गहराई चाहता है। जो गहराई चाहता है वो जानता है कि असली फोरप्ले स्पर्श से पहले दिमाग में होता है। कभी किसी से बातचीत के बीच अचानक चुप रहना, कभी किसी बात को अधूरा छोड़ देना, कभी नजरों से एक बात कहना और शब्दों से कुछ और। ये सब सटल संकेत होते हैं कि आप फोरप्ले को मेंटल कनेक्शन की तरह समझते हैं, न कि फिजिकल एक्शन की तरह। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल द अर्ज टू रिएक्ट इमीडिएटली, क्योंकि जब आप तुरंत संतुष्टि होने की कोशिश करते हैं तो आप गहराई खो देते हैं। लेकिन जब आप इंतजार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पेस को धीरे रखते हैं, तो आप सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी जगाते हैं। और क्यूरियोसिटी ही डिजायर की जड़ है। इसलिए अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे समझिए। वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, किस चीज से डरता है और किस चीज की तलाश में है। जब आप उसकी आत्मा को समझ लेते हैं तब आपका हर शब्द, हर साइलेंस, हर स्माइल फोरप्ले बन जाता है। आज की दुनिया में हर कोई दिखाना चाहता है, देखो मैं कितना दिलचस्प हूं, कितना आत्मविश्वासी हूं। लेकिन स्टोइक्स सिखाते हैं, बी इंटरेस्टिंग बाय बीइंग काम। जब आप किसी बातचीत के बीच भावनात्मक नहीं होते, जब कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे और आप मुस्कुराकर चुप रह जाएं, वो पल सामने वाले के लिए असहनीय होता है, क्योंकि वह आपके मन को पढ़ नहीं पाता। और वहीं से उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। वो जानना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वो आपसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल नहीं हैं। यही है वो फोरप्ले जो कभी असफल नहीं होता। जब आप सामने वाले को आपके अंदर के रहस्य से जोड़ते हैं। हर स्टोइक व्यक्ति में एक रहस्य होता है। वो सब कुछ नहीं कहता, सब कुछ नहीं दिखाता, लेकिन जो दिखाता है वो सच होता है। और यही सच्चाई, वही स्थिरता, वही संयम सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है।
कभी गौर किया है किसी व्यक्ति की आवाज कैसे आपके भीतर उतर जाती है? वो शायद कुछ खास नहीं कह रहा होता, लेकिन उसका टोन, उसकी ईमानदारी, उसकी नीयत, वो सब महसूस होती है। यही भावनाएं असली फोरप्ले हैं, क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन भावनात्मक समझ सिर्फ वही दे सकता है जो खुद के अंदर शांत हो। जब आप किसी को सुनते हैं, सच में सुनते हैं, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो आप उसे वो एहसास देते हैं जो कोई और नहीं देता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अंडरस्टैंड बिफोर बीइंग अंडरस्टूड, यानी पहले सामने वाले के दिल को महसूस करो, और जब आप ये करते हैं तो आपका प्रेजेंस उसके लिए एक दवा बन जाता है। वो आपकी आवाज, आपकी आंखें, आपका ध्यान चाहता है, और यही भावनात्मक जुड़ाव हर फिजिकल कनेक्शन से गहरा होता है। फोरप्ले का सबसे बड़ा रहस्य है एन करना। हाँ, सही सुना आपने। जब आप सब कुछ तुरंत पाना नहीं चाहते, जब आप अपनी इच्छा को होल्ड करते हैं, तब आपकी ऊर्जा और भी मजबूत हो जाती है। एपिक्टेटस ने कहा था, He who controls his desires controls the world, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है, वो दूसरों के दिमाग में हमेशा जगह बना लेता है। वो आकर्षक इसलिए है क्योंकि वो अलग है। वो अपने जुनून को खुद चलाता है, जुनून उसे नहीं चलाता। जब आप खुद को रोकते हैं, तो आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? इसकी आंखों में इतनी गहराई क्यों है? और वही सवाल, वही रहस्य, वही अनकहा आकर्षण सबसे शक्तिशाली फोरप्ले बन जाता है। हर इंसान की गहराई में एक डर होता है। क्या मैं किसी के लिए काफी हूं? क्या मैं किसी के सामने सुरक्षित हूं? जब आप किसी के सामने ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वो खुद बन सके, जहां वो जज ना हो, जहां वो बोल सके, जहां उसकी आत्मा को शांति मिले, वहीं से असली फोरप्ले शुरू होता है। क्योंकि आकर्षण सिर्फ उत्तेजना से नहीं, सुरक्षा और सम्मान से पैदा होता है। एक स्टोइक व्यक्ति किसी को खुश करने के लिए नहीं झुकता, वो उसे समझने के लिए झुकता है। वो शांत रहता है, स्थिर रहता है, और हर स्थिति में प्रेजेंट रहता है। और यही प्रेजेंस हर किसी को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि आज के समय में सबसे दुर्लभ चीज है कोई जो सच में मौजूद हो। तो याद रखो, फोरप्ले कभी सिर्फ स्पर्श का खेल नहीं था, वो हमेशा आत्मा का संवाद रहा है। जब तुम किसी को महसूस करने से पहले समझना सीख जाओगे, जब तुम शब्दों से ज्यादा खामोशी में जुड़ना सीख जाओगे, जब तुम इच्छा को नियंत्रित कर लोगे, तब तुम्हारा हर रिश्ता गहराई से भरा होगा। और यही है स्टोइक तरीका। कम बोलो, गहराई से देखो और सच्चे बनो, क्योंकि असली आकर्षण शोर में नहीं, शांति में होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें, जहां हम सीखते हैं कैसे स्टोइक बने, शांत रहें और भीतर से शक्तिशाली बने। याद रखिए, फोरप्ले जो कभी असफल नहीं होता, वो स्पर्श से नहीं, सचेतता से शुरू होता है।